तो स्वागत है आप सभी के दोस्तों मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज हम आए हैं बारनौपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सफारी करने के लिए। तो हमारा इवनिंग का सफारी है, तो अभी हमारा सफारी शुरू हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं कोर जोन में सफारी करने के लिए। देखते हैं आज हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलता है। बारनौपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दो जिलों में से मिलकर बना है, एक बलौदा बाज़ार और एक महासमुंद। कुछ पार्ट बलौदा बाज़ार में है और कुछ पार्ट इसके महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में है। और ये करीबन 244 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ जंगली जानवर में आपको तेंदुआ, भालू, नीलगाय, गौर, सांभर, हिरन और ब्लैक बग हो गया, काला हिरन, ये सब देखने को मिलता है। और जायंट स्क्वेरल भी है यहाँ पे, जिसको मालाबार जायंट स्क्वेरल या बड़ी गिलहरी भी बोलते हैं। गौर का अच्छा खासा पॉपुलेशन है यहाँ पे, और तेंदुए का भी अच्छा खासा पॉपुलेशन है। इस साल तो काफ़ी सेटिंग हुआ है तेंदुए का। और कहा जाए तो यहाँ पे भालुओं का भी अच्छा खासा संख्या है, जो कि कोई भी समय दिख जाते हैं। जैसे ठंड के समय हो या गर्मी के दिनों में काफ़ी अच्छा संख्या में देखने को मिलता है और आसानी से दिख जाते हैं। और काफ़ी यूज्ड टू भी हैं, जिप्सी से दूर नहीं भागते हैं देखकर। कल दो लेपर्ड जो है वो मैटिंग में थे, इसलिए हम लोग भी तुरंत एक्साइटमेंट में जिप्सी बुक करके सफारी करने के लिए आ गए। और हमारा जिप्सी सफारी हमको पर्यटक बारग्राम से ही मिला है। यहाँ आने के लिए काफ़ी सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि पिछले साल तो एक ही जगह पे से सफारी कराया जाता था पर्यटक बारग्राम से। कहीं से भी कोई सा भी बैरियर से आप अंदर पर्यटक बारग्राम पहुंच सकते थे। लेकिन इस बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नियम बदल दिया है। अगर आप बलौदा बाज़ार की तरफ से आते हैं तो आपको तुरिया बैरियर से एंट्री नहीं मिलेगा, आपको बरबसपुर आना पड़ेगा। या तो आप पिथौरा तरफ से आते हैं तो आपको पकरीत बैरियर आना पड़ेगा देवपुर होते हुए। बंद करने का रीज़न ये है तुरतुरिया बैरियर का, क्योंकि उसमें बीच में कोर जोन पड़ता है, ऐसा कहना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। लेकिन पहले भी तो कोर जोन था ही, तो बंद करना मेरे लिए शायद ठीक नहीं है ये, क्योंकि बलौदा बाज़ार वाले लोग को काफ़ी दूर पड़ता है, ऐसे घूम के आना पड़ता है। और सफारी का रेट भी इस बार बढ़ा दिया गया है। काफ़ी समय से गाइड ड्राइवर संघ विरोध में थे, हड़ताल में थे कि पर्यटक बारग्राम से सफारी कराया जाए और जिप्सी का जो बढ़ा हुआ रेट है वो कम किया जाए। आमतौर पर दूसरे पार्क या दूसरे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व में गाइड ड्राइवर संघ इस तरह से मांग नहीं करते हैं कि सफारी का रेट कम किया जाए। लेकिन यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो गाइड ड्राइवर, मतलब बारनौपारा के गाइड ड्राइवर संघ है, वो मांग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आया जाए। और 2500 रुपये में जो सफारी है वो उसको थोड़ा सा कम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए। अब क्या है कि जो मिडिल क्लास के फैमिली जो आते हैं 2500 रुपये वो देने में उतना हिचकिचाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम रायपुर जंगल सफारी में देख लेंगे 50 रुपये में, तो कुछ बोलते हैं कि हम कानन पिंडारी के कानन जू बिलासपुर में देख लेंगे जानवर, इतना पैसा क्यों दें हम 2500 रुपये। तो इस हिसाब से उनका भी कहना ठीक है। अभी हम यहाँ पे लेपर्ड जो है कल शाम को मिला था मीटिंग में, उसी के एरिया चेक करते हुए हम लोग जा रहे हैं। चल दिया, गाइड से निकाल भी दिए शायद। आमतौर पर लेपर्ड या टाइगर या जो भी है मैटिंग में 2-3 दिन तक साथ रहते ही हैं, तो इसलिए हम एक्साइटमेंट में थे, तो हमने सफारी बुक कर लिया तुरंत। तो फिर आ गए, देखे शायद हमको भी देखने को मिल जाए। फिर बोलता है
यहाँ पेड़ों की बात किया जाए तो यहाँ मिक्स फॉरेस्ट है। यहाँ पे सागौन मिलेगा, साजा मिलेगा और कुछ कुछ हिस्से में साल भी है, लेकिन बहुत कम है साल के पेड़। और करण मिलेगा, अर्जुन मिलेगा और महुआ का भी पेड़ है काफ़ी अच्छे संख्या में। चार का भी पेड़ है, हरा बहेड़ा है। और यहाँ उतने ज़्यादा साल के पेड़ नहीं हैं। उसके पहले वाला पापड़ा है, सब तरफ अलग अलग बोलते हैं पापड़ा। बर्ड्स में भी काफ़ी अच्छे संख्या में यहाँ पे बर्ड्स दिखते हैं। जैसे यहाँ पे पक्षी विहार है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं जो विंटर के दिनों में आते हैं, वो सब बर्ड्स। और यहाँ पे आपको ब्लैक नेप आइबिस काफ़ी अच्छे खासे संख्या में दिख जाएंगे। ब्लैक येलो फुटेड ग्रीन पिजन भी अच्छे खासे संख्या में दिखते हैं। और हनी बजर्ड वगैरह भी काफ़ी अच्छे खासे संख्या में हैं, क्योंकि यहाँ मधुमक्खी छत्ते बहुत बनाते हैं अलग अलग पेड़ों में, तो वो उसको हनी को चूसने के लिए आते हैं। अभी यहाँ पे इंडियन गौर का हर्ड दिख रहा है। इसमें बच्चे भी हैं साथ में और पानी पीने आ रहे हैं सारे एक साथ। अभी बीच बीच में बारिश हुआ है गर्मी के टाइम, वही पानी सब तरफ भरा हुआ है और काफ़ी जंगल अभी से ग्रीनरी हो चुका है, हरे भरे दिख रहे हैं पेड़ पौधे अभी से। मई का महीना है, जबकि मई के महीने में इतना हरे भरे नहीं दिखते हैं। काफ़ी बड़ा साइज का है ये, शायद अल्फा मेल होगा, इसलिए सारे गौर उसको साइड दे रहे हैं, शायद मैटिंग के मूड में है। अमूमन देखा जाता है कि ग्रुप लीडर जो रहता है वो पहले पानी पीता है, फिर उसके बाद फिर सारे जो और भी गौर हैं छोटे छोटे वो सब पानी पीता है। और जो ग्रुप से जैसे दो बड़े लीडर रहते हैं ग्रुप लीडर, उसमें अगर फाइट होता है तो वो ग्रुप लीडर हार जाता है, तो फिर वो अकेले घूमता है पूरे जंगल में। और फिर वो ग्रुप में भी जो नया बने रहता है ग्रुप लीडर, जो जीत जाता है वो बनता है, वो उसको जो हारा हुआ लीडर है उसको आने नहीं देता ग्रुप में, वो अकेले घूमते रहता है इधर उधर दूर में। तो मुझे ये लग रहा है कि ये अल्फ़ा मेल होगा, क्योंकि उस तरफ जो पीछे तरफ भी खड़ा था ये तो मैटिंग के लिए सब फीमेल्स के लिए सेंट लेने के लिए आसपास जा ही रहा था सबके। अभी जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे कि सिकाड़ा जो झिंगुर, जंगली झिंगुर बोलते हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको। तो समर के सीज़न में काफ़ी तेज़ आवाज़ करते हैं, जितना ज़्यादा धूप रहता है उतना ज़्यादा तेज़ आवाज़ करने लगते हैं वो। और इनके थोड़ा स्किन क्या है, थोड़ा ऑयली रहता है, तो ये काफ़ी शाइनिंग करते हैं। लोग जो लोकल लोग हैं वो इनको जंगली वन भैंसा बोल देते हैं, लेकिन ये वन भैंसा से काफ़ी अलग होता है। ये राजकीय पशु नहीं है, राजकीय पशु अलग है हमारा, जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। उसके सींग काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, एक एक साइड 3-3 फीट करके 6 फीट करीबन तक के सींग लंबे होते हैं। तो इनका तो 2 से 3 फीट ही दिख रहा है दोनों मिला के, तो ये नहीं है वन भैंसा। तो अब हम वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, देखते हैं और कहीं पे कुछ देखने को मिलता है कि नहीं, कॉल वॉल कहीं पे आता है कि नहीं। सांभर इधर ही ज़्यादा देता था।
बारनवापारा में आपको और भी पुरातात्विक स्थल भी देखने को मिल सकता है। जैसे पास में सिरपुर है, वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आप बारनवापारा में रिसॉर्ट कॉटेज लेके स्टे करते हैं तो घूमने के लिए आप पास में लव कुश जन्मस्थली है, वो देख सकते हैं आप। सीता माता सबरी माता के आसपास में मंदिर भी हैं। और आप सीधखोल झरना भी आप देखने जा सकते हैं। पास ही में बलार जलाशय है, वो भी देखने जा सकते हैं। पास में सोना खान है, जो बिंझवार जनजाति के शहीद वीर नारायण सिंह जी का जन्मस्थली है, वो भी देखने जा सकते हैं आप। और पास में गुरु घासीदास बाबा जी का जैत खाम भी है, वो तपोभूमि है गिरौदपुरी, वो भी आप देखने जा सकते हैं। बड़ा सा जो कुतुब मीनार से ऊपर जैत खाम बना हुआ है वो। तो आप बारनवापारा आए तो ज़रूर ये सब चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए जाएं। आसपास में काफ़ी अच्छे अच्छे जगह हैं। अभी हम जा रहे हैं रामपुर, क्या बोलते हैं, मैदान उस तरफ, रामपुर के मैदान की तरफ, जहाँ पे ब्लैक बक खुले एरिया में घूम रहे हैं। वहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लैक बक पास में दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ब्लैक बक काफ़ी दूर में रहते हैं, क्योंकि मेन रोड है वो, क्योंकि गाड़ियों का आना जाना लगे रहता है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस बना के रहते हैं। पिछले साल के मुताबिक यहाँ पे काले हिरन काफ़ी बढ़ गए हैं और चीतल भी बढ़ गए हैं। काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से जंगल। तेंदुए भी काफ़ी अच्छे संख्या में दिख रहे हैं। पिछले साल भी दिखे थे, इस साल भी दिख रहे हैं बच्चे के साथ। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले साल के तुलना में इस साल कम टूरिस्ट आए हैं देखने के लिए, क्योंकि सफारी का रेट बढ़ा दिया है और लोगों को अलग अलग बैरियर से एंट्री मिल रहा है, इसलिए। ये है मेन रोड। जो पीछे साइड वो दिख रहा है, पीछे साइड जो रोड गई है वो सीधा पर्यटक बारग्राम जाता है और ये सीधा पकरीद बैरियर निकलता है। यहाँ पे पेट्रोलिंग कैंप है, चेक पोस्ट है। यहाँ पे ब्लैक बग दिखता है। रोड के दोनों साइड कभी कभी रहते हैं। बेल वाला पास में थोड़ा मोड़ लेना। ब्लैक बग जो मेल होते हैं वो ऊपर की तरफ से आधा हिस्सा उसके काले होते हैं, नीचे की तरफ से सफ़ेद होते हैं। और फीमेल जो है वो सेम कलर के, मतलब जो वैसी कलर है वैसे ही दिखता है, वो चेंज नहीं होता उसका कलर। और जो मेल रहता है पहले वो भी वैसे ही रहता है, धीरे धीरे ब्लैक होते जाता है, मतलब काला होते जाता है वो ऊपर से, और नीचे सफ़ेद पहले से ही रहता है। तो इसमें लोग कुछ कंफ्यूजन भी रहते हैं कि मेल है कि फीमेल है। और ये एंटीलोप होते हैं। इसके मतलब जो सींग है वो झड़ते नहीं हैं। अगर वो फाइट वाइट करते हैं दो मेल मिल के, तभी वो सींग टूट सकते हैं। और काफ़ी मजबूत होते हैं। अगर वो फाइट करते रहते हैं तो काफ़ी दूर तक आवाज़ सुनाई देता है, और जो उसके सींग टकराने का आवाज़ वो। दोनों अगल बगल महुआ के पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो अब हम यहाँ से निकल के दूसरे
एरिया की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और कहीं पे कुछ दिखता है कि नहीं। अभी तक तो हमें भालू ये नहीं वाला दिखा है, सॉसर में चीतल कुछ दिखा, रहता है। गौर दिखा और सॉसर मोर दिखे हैं। चीतल ही रहते हैं। चेक करके फिर से आएंगे, कहीं कोई भालू वालू दिख जाए, कहीं पे कोई सॉसर वगैरह पे। चीतल एक सिंग वाला है क्या? एक सिंग वाला है, एक सिंग टूट गया है। ये यहाँ पे पेट्रोलिंग कैंप है, शायद पहले कैंप हुआ करता था, अब शायद बॉन्डेड है, पता नहीं। हो सकता है अभी भी रह रहे हो, क्योंकि यहाँ हाथियों का मूवमेंट काफ़ी रहता है, इसलिए जो पेट्रोलिंग गार्ड्स है वो छोड़ के भाग जाते हैं कभी कभी डर के वजह से, क्योंकि इतने खतरनाक होते हैं कि वो जंगल में के अंदर कंस्ट्रक्शन या कुछ भी चीज़ देखना पसंद नहीं करते हैं, तोड़ देते हैं। पिछले बार जब पिछले साल में जब यहाँ पे सफारी करने के लिए आया था, तो इस वाले तालाब में मैं ऑस्प्रे देखा था। ऑस्प्रे काफ़ी अच्छे संख्या में यहाँ दिखते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं, पंजे में पकड़ कर लेके जाता है और फिर ऊपर में आराम से पेड़ में बैठ के खाता है। ये मेल चीतल है। काफ़ी बड़े इनके सींग दिख रहे हैं, शायद काफ़ी बड़ा साइज का पुराना मेल है। 2-3 है, और ये उस जगह पे दिखा हुआ जो ब्लैक बग है ये मेल है, घास चर रहा है। और भी काफ़ी सारे ब्लैक बग हैं जो बहुत दूर में दिख रहे हैं, सब आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे मेल फीमेल करके एक साथ काफ़ी दूर में हैं, इसलिए शायद जूम कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा जूम करूँगा तो क्लियर दिख नहीं पाएगा आपको। एक यहाँ पे भी है। अब हम वहाँ से आगे बढ़ गए हैं। ये वाला तालाब भी चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे कुछ हो तो। यहाँ पे स्पॉटेड डियर के काफ़ी सारे झुंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। बहुत आगे से कर रहे हैं। जंगल अंदर गांव होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, इसलिए जंगली जानवर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि वो इंसानों को पसंद नहीं करते उतना ज़्यादा अपने एरिया में मूवमेंट करने के लिए। ये नील गाय है, नील गाय चलो हमें देखने को मिल गया। पीछे कर लो ना, 4-5 नील गाय देख शायद है अंदर साइड में, बच्चे भी हैं शायद साथ में, घोड़ों जैसे भागते हैं तेज। आगे पीछे कर लो, खड़ा है वो, खड़ा।
लग रहा है कि आज हमें लेपर्ड की सेटिंग शायद होगी। शाम ढलते जा रहा है, टाइम भी होते जा रहा है, लेकिन सब एरिया हम चेक करते जा रहे हैं। कहीं पे कुछ मूवमेंट होता है, कहीं पे कुछ कॉल सुनाई देता है, तो हम ट्रैक कर पाए अच्छे से लेपर्ड को। ये पीकॉक है, तालाब के पास 2 मेल पीकॉक दिख रहे हैं। पीकॉक का भी काफ़ी अच्छा खासा संख्या है यहाँ पे। ये नील गाय हैं, दूसरी एरिया में निकल रहे हैं। हम इनका वेट कर रहे थे दूसरी वाले रूट में सफारी जिप्सी खड़ा करके। शायद बाहर आ जाए, नहीं, लेकिन वो तो दूसरी तरफ निकल गए, पीछे वाले एरिया तरफ, जिधर रोड नहीं है। ये जहाँ पे स्पॉटेड डियर देखे थे, वहाँ पे वो वाला क्लिप है ये, जो मैंने अपने कैमरे से बनाया है। काफ़ी बिग साइज का है। इसके एंटलर देख सकते हैं आप, सूख चुके हैं। और मैटिंग के टाइम में भी, मैटिंग के सीज़न में अपने सींग गिरा देते हैं, फिर उसके बाद नए सींग आते हैं जो वेलवेट लगे होते हैं, उसमें मखमल के समान चमकते हैं ठंड के सीज़न में। और उसमें कभी कभी स्क्रैचेस वगैरह पड़ते हैं पेड़ से या एक दूसरे से टकराते हैं, तो ब्लड भी आ जाता है। ऐसा रहता है, वो नाजुक रहता है। एक और मेल है उस तरफ, पीछे की तरफ। धीरे धीरे इनका स्किन काफ़ी ग्लो करने लगता है रेनी सीज़न में। फिर इससे मेल फीमेल जो है इम्प्रेस होती है, फिर मैटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे खासे संख्या में हैं चीतल। गर्मी के दिनों में सब तरफ पानी सूख जाते हैं, और जो भरे रहते हैं तालाब वगैरह, वो धीरे धीरे एक जगह सीमित होते जाता है, और जंगली जानवर को के लिए घास छोड़ते जाता है। क्योंकि जो दलदली वाला जो ज़मीन है, उस पे कुछ कुछ जगहों पे घास उगते हैं, तो वो जंगली जानवरों के लिए काफ़ी मददगार होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा तालाब है और वो पानी सूखते चले जा रहा है, एक जगह सीमित होते जा रहा है। तो जो उनके जो बचे हुए एरिया हैं, उनमें हरे हरे घास आए हैं। ये भालू पानी करके एक सौसर है, जहाँ पे भालू दिख रहा है पानी पीते हुए। हम आगे बढ़ गए थे, लेकिन मुझे दिखा कि भालू सौसर में पानी पी रहे हैं, तो हम तुरंत जिप्सी रिवर्स करके फिर सौसर के पास आए। तब तक भालू पानी पी के 2 सेकंड में ही चले गया पीछे तरफ। ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया बिल्कुल भी, पहुंचने वाले थे वैसे ही रिटर्न हो गया। ये काफ़ी अंदर जा चुका है। से तो काफ़ी अच्छा रहा बरनावापारा का सफारी।
आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट में के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बारनौपरा का सफारी का प्राइस 2500 रुपये है। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं।